तो तुम तमो प्रधान भी सबसे जास्ती बनते हो। तुम ही बुलाते हो। जब तमो प्रधान बनते हो तो और नहीं बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? तुम ही बुलाते हो। भक्ति मार्ग के अंत में भी तुम ही सबसे ज्यादा गुहार लगाते हो, पतित पावन सीताराम। जो मुझे पतित पावन सीताराम कह करके बुलाते हैं वो ही सबसे जास्ती पतित से पावन बनते हैं। जो बुलाते नहीं, जो पतित पावन सीताराम कह करके बुलाते नहीं वो उतने पावन बनते भी नहीं। तो देखो, बाप टीचर बन करके आया हुआ है तुमको पढ़ाई पढ़ाने के लिए, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कौन बोला? शिव बाप बोला। किसके तन में बोला? ब्रह्मा के तन में बोला। फिर ब्रह्मा के तन में बोलता है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसे क्यों कहता है? मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए है। हाँ, इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा टीचर नहीं है, सारी सृष्टि का टीचर, सारी सृष्टि का बाप, सारी सृष्टि का सदगुरु, सदगति करने वाला ब्रह्मा नहीं है। कौन है? जो भविष्य में आने वाला पार्ट है उसकी तरफ इशारा किया कि उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। माना? बोलने वाला जो ब्रह्मा के तन में बोल रहा है वो ये नहीं कह सकता मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए है? कह सकता है? कह सकता था लेकिन क्या नहीं। कह सकता था और चलते क्यों? अगर कह सकता था तो आप चलते क्यों नहीं? इसलिए नहीं चलते कि ब्रह्मा के तन से जो कुछ भी बोला वो बच्चे समझ नहीं सकते हैं। उस ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्यों को, वेद वाक्यों को बच्चों की बुद्धि में आना बहुत मुश्किल है। भक्ति मार्ग में भी यादगार है, लोग रामायण पढ़ेंगे, पढ़ते हैं ना, समझ में आती है? नहीं आती है? आती है। चाहे वाल्मीकि रामायण संस्कृत वाली हो, चाहे हिंदी रामायण हो, समझ में तो आई। भागवत पढ़ी वो भी समझ में आई, गीता पढ़ी वो भी समझ में आई। क्या वेद कोई पढ़ता है? महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत कथा करेंगे वो भी समझ में आती है, लेकिन वेद कोई पढ़ता है? पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि वेद भाषा जो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले वो वेद भाषा कोई की समझ में, वैदिक भाषा समझ में ही नहीं आती। इसलिए बोला कि उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। मैंने जो ब्रह्मा के मुख से बोला उसको तो तुम समझ ही नहीं सकते, चलोगे कहां से? इसलिए बोला कि टीचर है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। श्रीमत पर चलने में गफलत नहीं करनी चाहिए। अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो गफलत करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। कई बच्चे आपस में ही मतभेद में आकर के पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। क्या? पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं,
पढ़ाई टीचर की है, सुप्रीम टीचर की, तो छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन क्यों छोड़ देते हैं? टीचर ने तो कुछ नहीं कहा है। हाँ, आपस में जो मतभेद में आते हैं तो मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी बाप कहते हैं कि तुम मेरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, कि मैं कहता हूं कि रोज क्लास करो, मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर नापास भी तुम ही होंगे या मैं नापास हो जाऊंगा? है? कौन नापास होगा? तुम ही नापास हो जाएंगे। ये नापास होना, श्रीमत की अवहेलना करना, आपस में बार बार मतभेद में आना, पढ़ाई छोड़ देना, इससे रिजल्ट होगा कि तुम नापास हो जाएंगे, तो तुम सूर्यवंशी बच्चे नहीं बनेंगे। कौन से वंश के चले जाएंगे? चंद्रवंशी बन जाएंगे। नापास होंगे तो नापास होते हैं वो कौन से वंश के बन जाते हैं? है? चंद्रवंशी बन जाते हैं। और उससे नीचे नीचे वंश कौन कौन से हैं? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, वो नापास होंगे या नहीं होंगे? है? अरे जब चंद्रवंशी ही नापास हो गए तो और दूसरे दूसरे वंश वाले तो जरूर नापास होते होंगे।